दे। Good morning, all of you. We are starting with security analysis, portfolio management, fundamental analysis, and leverages. Topic is leverages. We have already given financial leverage and operating leverage in this particular sum. In this sum, we have financial leverage and operating leverage. We have to prepare income statement. यानी सेल्स से लेकर पैट तक आपको करना पड़ेगा, ईपीएस तक। सेल्स से लेकर ईपीएस तक जाना है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ दिया है, इसका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज टू सेल्स 66.66 यानी 66.67%, 75%, 50% यहाँ दिया है परसेंटेज ऑफ सेल्स। हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन मिलता है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। यहाँ पर तो फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ नहीं है, हमें खुद निकालना है, फिक्स कॉस्ट भी खुद निकालना है। उसके बाद प्रॉफिट जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट लेस करना है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करना है। इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रुपीज 200, 300 and 1000। Tax rate is given 35% for all the three companies. Now, अभी पहले फाइनेंशियल लेवरेज दिया है अगर, तो आपको पता है इसमें इंटरेस्ट का ही डिफरेंस है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दोनों में सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिफरेंस है। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कंपनी ए का करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है। So we have simplified this formula and we have written EBIT 2 times. न्यूमरेटर में EBIT लिखा है और कॉमन कोई चीज कॉमन रखेंगे तभी हम निकाल सकते हैं EBT या EBIT, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज 3 times, 3 is equals to EBIT upon EBIT minus 200 200 कहाँ से आया, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ है देखो, फाइनेंशियल लेवरेज 3:1 है, इंटरेस्ट 200 है। इसमें EBIT अपॉन EBT को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है EBIT माइनस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज 3 times, 3 is equals to EBIT upon EBIT minus 200, 3 EBIT cross multiply 3 EBIT minus 600, 3 into 200 600 is equals to 1 EBIT। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे is equals to 1 EBIT। 3 EBIT minus 1 EBIT, ये साइड आ जाएगा, 3 minus 1
2 EBIT is equals to 600. EBIT is equals to 600 divided by 2 300. EBIT पता चल गया, इसको इधर लिखेंगे EBIT 300. ठीक है, this EBIT या EBIT हमने खुद निकाला. कहाँ से निकाला? फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला से हमने यूज करके निकाला है. ठीक है, EBIT हमने खुद निकाला. इस सब में EBIT भी नहीं दिया है, ना ही सेल्स दिया है, खुद निकालना है सब. सेकंड कंपनी का देखते हैं. कंपनी बी, क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइनेंशियल लेवरेज कंपनी बी कितना दिया है? 4:1. आप लोग ट्राई करो. 4:1 है. Financial leverage is 4. 4 is equals to EBIT divided by EBIT minus interest. इंटरेस्ट कितना है? 300. सेकेंड कंपनी का इंटरेस्ट है 300. ठीक है, 4 EBIT क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में EBIT इंटू 4 करेंगे तो 4 EBIT. 4 इंटू 300 माइनस 1200 इज इक्वल टू 1 EBIT. ये जो ऊपर का EBIT है इसको 1 लिखेंगे, 1 EBIT. 4 माइनस 1 3. अभी लिखो 4 EBIT माइनस 1 EBIT. ठीक है, इज इक्वल टू 1200. 3 EBIT is equals to 1200. EBIT is equals to 400. ठीक है, वापस बताती हूँ, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं ना उनको बताती हूँ. इस सम में फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करके दिया है, इन ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है. तो हमें क्या करना है? FL और OL को मल्टीप्लाई करेंगे तो CL आ जाएगा, कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा. आप बोलोगे इस सम में कुछ नहीं करना है, खाली FL और OL को मल्टीप्लाई कर दो मैम, CL आ जाएगा, कंबाइंड लेवरेज. अरे ऊपर अच्छे से पढ़ो तो सही, क्या लिखा हुआ है दिखा. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड. इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद EBIT, इंटरेस्ट माइनस EBT, टैक्स माइनस EAT को नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो माइनस, उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करते हैं तो EPS आ जाता है. इनकम स्टेटमेंट का मतलब पूरा सेल्स से लेके EBIT तक, एटलीस्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स तक निकालना है अपने को, EAT तक. ठीक है, चलिए अभी फाइनेंशियल लेवरेज तो दिया हुआ है, इसके बेसिस पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है. यहाँ पर इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला यूज करके EBIT अपॉन EBT, ये किसकी फॉर्मूला है? FL की फॉर्मूला है. FL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT. ये सुना हुआ है सबको, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला इतनी बार किया है आपने. EBIT अपॉन EBT तो सुना है. अभी EBT क्या होता है? EBT मतलब EBIT माइनस इंटरेस्ट. यानी यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT माइनस इंटरेस्ट मतलब EBT. फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला में फाइनेंशियल लेवरेज मिला हुआ है, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट पता है, तो EBIT कॉमन है, तो हम लोग आसानी से EBIT 400 निकाल लिए. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 into 3 100, 1200
4 into EBIT, 4 EBIT, 4 EBIT minus 1200 is equals to 1 EBIT. ये जो न्यूमरेटर में EBIT ऐसा ही पड़ा है, इसके सामने 1 लिखो. 4 EBIT minus 1 EBIT, 3 EBIT is equals to 1200. EBIT is equals to 400. चलो अभी ये वाला आप लोग करके बताओ, 2:1 वाला. इसी फॉर्मूला में यहाँ पे 2 लिखो, 4 की जगह पे 2 लिखो, नोटबुक में करो. फाइनेंशियल लेवरेज 4 की जगह 2 लिखो, यहाँ पे 300 की जगह 1000 लिखो. EBIT माइनस 1000 लिखा. बाकी फॉर्मूला सेम. 2 is equals to EBIT upon EBIT minus 1000. मैं करती हूँ इधर. 2 is equals to क्या आएगा आंसर? 2 EBIT क्रॉस मल्टीप्लाई 2 EBIT minus 2000 is equals to 1 EBIT. Two minus 1, 1. 1 EBIT is equals to 2000. EBIT is equals to 2000. डिवाइड में कुछ होगा ही नहीं. 1 डिवाइड करें तो आंसर तो सेम ही आएगा. ये 1 अगर डिवाइड भी करें 2000 डिवाइड बाय 1 यू विल गेट EBIT 2000. चलो देखते हैं बराबर किया है. देखो बराबर है ना. EBIT 400, फर्स्ट का 300, सेकंड का 400, थर्ड का 2000. ओके चलो हम लोगों को EBIT पता चल गया. अभी अगर आपको पता है कि वेरिएबल की कॉस्ट 66.67 है तो कंट्रीब्यूशन की तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि सेल्स 100% होता है. सेल्स हमेशा 100% होता है. वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी बेस आपका सेल्स है. अब क्वेश्चन में जाते हैं. अगर वेरिएबल कॉस्ट 66.67 है तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना होगा? इधर लिखते जाओ, आप बताते जाओ. कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल्स. ए का बताओ. 100 माइनस 66.67. 100 minus 66.67, 33.33. फर्स्ट कंपनी. सेकंड कंपनी का बी का 75% लिखा हुआ है. वेरी गुड. इरिन थॉमस वेरी गुड. 25% बी कंपनी का लिखा हमने. अभी कॉमा. सी कंपनी का 50% वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट होगा 50%. कमांशा एंड इरिन थॉमस परफेक्ट 50%. यानी अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स हम निकाल सकते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स 66% है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ये है, अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी ये जो इंटरेस्ट है इसमें से माइनस करेंगे. EBIT आपने निकाला, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कीजिए. जो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 200, 300, 1000. ठीक है.
इंटरेस्ट आपने क्वेश्चन में से लिया, जिसको मैंने सिलेक्ट किया ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ईबीआईटी आपने ये एफएल की फॉर्मूला यूज करके निकाला। अभी आ जाते हैं ओएल की। ओएल की इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल सकता है? ओएल की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 4:1, 5:1 एंड 3:1। ओएल की फॉर्मूला कौन बताएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लिखो फॉर्मूला लिखो, ओएल की फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ओएल ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, ओपीएल ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आप मुझे बताओ, ईबीआईटी हम निकाल चुके हैं एफएल को यूज करके। ईबीआईटी हमने फर्स्ट केस में 300 निकाला, तो ओएल पता है आपको, ओएल का आंसर पता है, इज इक्वल्स के साइड में ईबीआईटी डिनोमिनेटर पता है, तो क्या आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। ऑपरेटिंग लेवरेज पता है आपको 4 है, ईबीआईटी कितना है? देखो यहाँ पे 300, 300 इंटू 4 करो। देखो यहाँ पे 4 दिया है ना, ओएल ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी हमने निकाला है 300 इंटू 4, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1200। फर्स्ट केस में 1200, फर्स्ट कंपनी का। कैसे आया 1200? ईबीआईटी डिनोमिनेटर में ईबीआईटी इंटू ओएल, ये इक्वल्स टू है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज 4 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 300, कंट्रीब्यूशन 1200, 4 इंटू 3 12। फर्स्ट कंपनी का आ गया। सेकेंड कंपनी का आप लोग बताओगे। ओएल 5:1 है, 5 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना है? देखो यहाँ पे बी कंपनी का ईबीआईटी 400 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 00, 2000 हो गया। सेकेंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन आ गया 2000। नेक्स्ट ओएल दिया हुआ है। चलिए आप लोग बताओ, अभी कमान शाह ने आंसर एक बताया है, गुड। नेक्स्ट अभी 3:1 दिया है, आप लोग बताओ। 3 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो यहाँ पे कर्सर कहाँ पे है? लास्ट कॉर्नर में। 2000, 2 3 जा 6, 000, ठीक है। 6000 कंट्रीब्यूशन आ गया 6000। अगर ये सब निकाल के हो गया अभी आपने पहले ही बताया था ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मैडम? 66 है, तो कंट्रीब्यूशन 33.33, यानी इसको इससे डिवाइड करो तो सेल्स की फिगर आ जाएगी। सेल्स की फिगर कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज से डिवाइड कर दो। कंट्रीब्यूशन अमाउंट को कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा। आप मुझे बताइए, 1200 को 33.33% प्रेस करना, डिवाइड करो 33.33, उसके बाद परसेंट प्रेस करो, आंसर बताओ।
1200 डिवाइड बाय 33.33% भी लिखना है। आंसर आया कितना? 3600। ओके नेक्स्ट, 2000 डिवाइड बाय 25%। 2000 डिवाइड बाय 25%। टू 2000 डिवाइड बाय 25%। सेल्स 8000। नेक्स्ट 2000 हो गया। अभी 6000 कंट्रीब्यूशन पहले लिखना है। कंट्रीब्यूशन 6000 डिवाइडेड बाय 6000 डिवाइडेड बाय 50%। 6000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन है 6000, कंट्रीब्यूशन का ही परसेंटेज है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, यू विल गेट सेल्स। सेल्स 12,000। ओके, ये सेल्स कैसे आया आपको पता है? कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो सेल्स आ गया 3600, 8000, 12,000। उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन और सेल्स पता है तो इसका डिफरेंस 3600 और 1200 का डिफरेंस 2400। 8000 और 2000 का डिफरेंस 6000। 12,000 और 6000 का डिफरेंस 6000। तो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया। पहले कंट्रीब्यूशन निकाला हमने, फिर कंट्रीब्यूशन से हमने सेल्स निकाला। ओएल से ये पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ? ओएल से पॉसिबल हुआ। ओएल में हमने ईबीआईटी लिखा था, ओएल लिखा था और हमने कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन से हमने सेल्स निकाला और सेल्स और कंट्रीब्यूशन के डिफरेंस निकाल के वेरिएबल कॉस्ट लिखा। ओके, एनी डाउट्स? समझ में आया? तो हम लोगों ने पहले एफएल से ईबीआईटी निकाला। ईबीआईटी निकालने के बाद हमने ये ईबीआईटी ओएल में यूज किया। ओएल में यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन से सेल्स निकाला हमने। कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज से डिवाइड करके हमने सेल्स निकाला। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट। इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया 35% से, पीएटी। ठीक है, हमारा इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गया।